अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई नो वॉर। जैसा कि आप जानते हैं जी कि हम कवर करते हैं जी रशिया यूक्रेन वॉर को ऑन डेली बेसिस। हम आज भी 4 से 5 फ्रंट्स की डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे जी। खरसोन रीजन, जहाँ पे अक्टूबर में रशियन फोर्सेस ने मिकोलाइव के करीब से ये जितना भी एरिया है, ये अगर देखा जाए तो रशियन फोर्सेस जो हैं वो इस एरिया में यहाँ तक फैली हुई थी। कुछ रीजंस की वजह से उन्हें अक्टूबर में इस जगह से विदड्रॉ होकर जो ये रिवर साइड है इसके इस तरफ आना पड़ा। उनके एक टैक्टिकल रिट्रीट का कहा जा रहा है जी, जिसका रशियन साइड की तरफ से आज यहाँ पे जी एक TB2 ड्रोन को शूट किया गया है जी। ये दावा है जी रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर चैनल पे ये डेली अपडेट्स में लिखा है जी कि एक तुर्किश मेड बेकार कंपनी का जो बेअख्तर TB2 ड्रोन है उसे हमने मार गिराया है। और बस ये खरसान रीजन से आज यही है, क्योंकि ये जो फ्रंट है ये अब 2 महीने से ऐसे ही है तकरीबन। यहाँ पे कोई इतनी मेजर फाइट्स देखने में आनी नहीं, मगर रिकॉनिसन टीम जो और सेबोटाज जो हैं टीम्स यूक्रेनियन साइड से, उन्होंने 2 से 3 हमले इन एरियाज़ में किए हैं डिनिप्रो रिवर के इस साइड पे जहाँ पे रशियन फोर्सेस काबिज हैं। तो उनको भी नाकाम बनाया जी रशियन फोर्सेस ने। लॉसेस का भी सामना है जी यहाँ से, बट मेजर कोई चेंज नहीं है। जापारोजिया रीजन में भी सेम है। अगर डोनेट्स्क में आए तो अगेन हमारे पास वुलेदार आ जाता है जी। जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि दो तरफ से जो रशियन फोर्सेस हैं वेस्ट से, साउथ से और वेस्ट से दाखिल हो रही हैं। तो आज जो सिचुएशन है वोलेदार की वो सेम है। कल से सिर्फ थोड़ा एडवांस हुआ है। सिर्फ इस एरिया को आज कब्ज़े में लिया गया है। और अगर शहर के इस तरफ देखें तो जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये जैसे कल था वैसे का वैसा ही है आज। तो यहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस ने होल्ड किया हुआ है। तो अगर हम इससे आगे देखें तो आ जाती है बाखमत, जो कि पहले भी हॉटस्पॉट था सबसे ज़्यादा और अभी भी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा PMC वागनर्स जो हैं वो अटैक कर रहे हैं जी। तो इसमें जी आज एक मेजर चेंज आया है जी। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये देखें बलाहुदात ने, जो कि एक टाउन था मेरे मार्क में, इस पे PMC वागनर्स ने कब्ज़ा किया और एक पिक्चर जारी की है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं जी। तो ये देख सकते हैं विजुअल कंफर्मेशन ऑफ वागनर्स एट ब्लागोदातनोए। इनकी प्रोनाउंसिएशन जी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए माजरत। तो अगर बाखमत को देखें तो बाखमत में कोई चेंजिंग नहीं आई। सिटी का वैसे का होल्ड है। हाँ, इसके साथ अगर हम ये देखें कि इसकी अब इम्पोर्टेंस क्या है। यूक्रेन साइड की तरफ से कहा जा रहा था कि बाखमत की इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर हम अगर बाखमत को गिरता देख रहे हैं, अगर इसकी सप्लाई राउट्स कट हो जाते हैं तो आप देखें कि इवान नीव्स के इसके बिल्कुल करीब है। तो अगर तो मेरे सर्कल एरिया में इस इतने इतने एरिया को काबिज कर लेते हैं तो इवन ईव्स के इसका बहुत करीब है टाउन जो है, तो इस पे भी कुछ दिन में बट कब्ज़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो इस तरफ से और इस तरफ से थोड़ा रिट्रीट कर रही हैं। मतलब कि कुछ जो है मैन पावर उसको शहर से बाहर निकाल लिया गया है। और ये याद रखा जाए कि ये अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है, इसका कोई भी सोर्स नहीं है। आपको ट्विटर पे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इस तरह के अनकन्फर्म्ड न्यूज़ दे रहे होते हैं, जो कि ट्रस्ट नहीं कर सकते, मगर कई दफ़ा होता है कि ये सच साबित होता है। अच्छा, अगर हम डोनेट्स्क रीजन में दोबारा आएँ तो हम देखेंगे अदीव जो है, इसकी इंसर्कलमेंट मुमकिन है कुछ दिन में। ये भी एक बॉयलर रेडी हो रहा है जी यूक्रेनियन फोर्सेस का। तो इसमें अगर हम इम्पोर्टेंस देखें जी कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो क्रांसोनो तीव्का तक और इस साइड से जैरवरने यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो कुछ अगर हम देखें तो इस टाइम इस तरफ और इस तरफ से
और इस तरफ से इस तरफ को अटैक पॉसिबल है, जो कि जल्दी ही आपको देखने में मिलेगा जी। तो कुछ दिन में और भी मेजर ऑफेंसिव जो हैं वो रशियन साइड से ज़रूर किए जाएंगे। आ जाते हैं जी बैक टू वुल्हेदार। इसकी इम्पोर्टेंस अब क्या है? देखें जी, इसकी इम्पोर्टेंस तो अकॉर्डिंग टू जो यूक्रेनियन साइड है, इसकी इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है। मगर ये जो सिटी है, इसको कहा जाता है जी कि ये किंग ऑफ माइंस है। मतलब कि यहाँ के जो लोग थे वो माइंस जो हैं, कोयले की माइंस, खंदकें, काने, उनको खोदने में बड़े एक्सपर्ट थे। और ये एक स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रशियंस पहले भी लड़ चुके हैं। तो यहाँ पे वो जर्मन्स के साथ लड़ चुके हैं इन एरियाज़ में। तो इसलिए डोनेट्स का ये जो रीजन है, ये बड़ा जी एक स्ट्रेटजिकली और प्रोपोगेंडानिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो इसको होल्ड कर पाएगा वो देखते हैं जी, और अगर होल्ड ना कर पाते हैं तो यहाँ पे भी रशियंस की जीत होगी। इसके बाद अगर हम क्रेमिना की तरफ चलें, तो जो कि लिसिचांस के करीब है, तो यहाँ पे जी आज जो है वो फ्रंट वैसे का वैसा ही है। रशियन फोर्सेस जो हैं वो इस तरफ और इस तरफ से इसको इंसर्कलमेंट पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, और इसके लिए असॉल्ट भी की गई हैं रशियन फोर्सेस की तरफ से, मगर वो अनसक्सेसफुल रही हैं, जो कि कहना है जी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियन साइड से। अच्छा, वुल्हेदार में अगर देखा जाए तो आज वुल्हेदार में एक जो कि फ्रेंच क्राब आर्टिलरी का यूनिट था, उसको लांसनेट जो कामेकाजी ड्रोन है, सुसाइडल ड्रोन है रशियन साइड का, उसकी तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जी, एक जो कि क्राब फ्रेंच ये आर्टिलरी का यूनिट है, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये रशियन साइड पे आर्टिलरी बरसा रहा है जी, और ये ट्री लाइन में जाकर कैमोफ्लाज का सहारा लेके छुपेगा। बट ये रशियन साइड की तरफ से इसको आइडेंटिफाई किया गया और सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया है। आप देख सकते हैं मैन पावर भी इसके करीब थी। यहाँ पे आप अगर वीडियो में देखें तो लोग भाग भी रहे हैं, तो कैजुअलिटी भी हो सकती है इसमें। तो यही अपडेट जी आज की। मेक श्योर कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह का अमेजिंग कंटेंट रिलेटेड टू वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन मिलता रहे। खुदा हाफिज़।